नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण भी हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जालौन की, जहां पर एक इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, जिसे लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे घटनाक्रम में एक महिला कांस्टेबल जो है वो शक के दायरे में है। आखिर कैसे ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, आखिर क्यों महिला कांस्टेबल शक के दायरे में है, क्या है ये पूरा मामला, वरुण से जरा समझते हैं। वरुण, किस तरीके से पूरी घटना जो है वो सामने आई, क्या ये पूरा घटनाक्रम है और कैसे महिला कांस्टेबल पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये यूपी के उरई का है, जालौन का है। और ख़ास बात ये कि यहाँ पर एक पुलिस के इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम है अरुण कुमार राय जी। इनकी मौत हुई, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। अब एक सिपाही हैं मीनाक्षी, ये यूपी पुलिस में सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं। कई थ्योरी हैं, बहुत सारा इंटरनेट भरा पड़ा है इस थ्योरी से, इंस्टाग्राम पर तमाम रील चल रही हैं, कई प्रकार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन जो अभी तक जांच में बात सामने आई है, मैं आपको वो बताता हूँ। इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। जिस वक्त इंस्पेक्टर की मौत हुई उस वक्त मीनाक्षी उनके कमरे में थी या नहीं, ये जाँच का विषय है। मीनाक्षी उनके कमरे से दौड़कर बाहर निकली, ये सब ने देखा। मीनाक्षी ने कहा कि साहब ने खुद को गोली मार ली है, ये उन्होंने कहा। लेकिन चूंकि पिस्टल जो है वो अरुण कुमार राय के सीने पर रखी हुई थी, पेट पर रखी हुई थी, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई शख्स अपने को गोली मारेगा तो उसके हाथ में वो पिस्तौल होनी चाहिए, ना कि उसके पेट या सीने पर वो रखी होनी चाहिए। दूसरी जो खास बात है वो यहाँ पर ये पता चलती है कि जो मीनाक्षी है और जो ये इंस्पेक्टर हैं जिनकी अब मृत्यु हो गई है, इनके बीच में क्या ताल्लुकात थे, इस बात को लेकर भी जांच चल रही है। जांच इस बात को लेकर भी चल रही है, दोनों लगातार संपर्क में थे तो कितने गहरे संपर्क में थे। और जो आरोप लगे हैं मीनाक्षी के ऊपर सुमित, वो इस तरीके के हैं कि वो 25 लाख रुपया अरुण कुमार राय से मांग रही थी, इंस्पेक्टर से मांग रही थी, और ऐसा पहले भी उन्होंने किया था। लगातार वो इंस्पेक्टर के ऊपर दबाव डाल रही थी, उनको धमका रही थी। ये तमाम आरोप मीनाक्षी के ऊपर लगे हैं। एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मैं वो बता दूं। रिपोर्ट ये बताती है कि अरुण कुमार राय सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वो मीनाक्षी को मनाकर समझाकर मामले को शांत करना चाहते थे, लेकिन मीनाक्षी की दबंगई के सामने वो खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। रिपोर्ट हमें यह भी बताती है 2 दिसंबर को मीनाक्षी ने अपना बर्थडे इंस्पेक्टर से दूर जाकर मेरठ में मनाया था। यह बात इंस्पेक्टर को बुरी लग गई। 5 दिसंबर को सिपाही मीनाक्षी इंस्पेक्टर के सरकारी आवास पर पहुंची। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इंस्पेक्टर ने उससे बैठकर बात करने को कहा, लेकिन वो वापस जाने पर अड़ी रहीं। इसके बाद अचानक गोली चलने की आवाज आई। मीनाक्षी आवाज से बाहर भागती हुई निकली, चिल्लाती हुई निकली, और वो सीसीटीवी में वो पूरा वाकया रिकॉर्ड भी हो गया। पुलिसकर्मियों से उन्होंने कहा कि साहब ने खुद को गोली मार ली है, यह कहकर वो फरार हो गई। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय का ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें आरोपों के घेरे में ये जो आई हैं महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा, ये 2019 बैच की सिपाही हैं। साधारण पुलिस पद पर रहने के बावजूद इनका जो रहन सहन है आम महिला सिपाहियों से अलग था, थोड़ा हाईफाई था। ज़्यादातर समय इनको अकेले रहना पसंद था। महिला सिपाहियों के साथ ये बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रखती थीं। कोच के सरकारी आवास में रहते वक्त भी उन्होंने अपनी अलग छवि बनाए रखी। सूत्रों का ये कहना है कि उन्होंने जो अपने जो सरकारी आवास है उस पर जो इंतजाम कर रखे थे वो बेहद वीआईपी स्तर के थे। एसी उन्होंने लगा रखा था, और भी तमाम जो सुविधाएं थीं वो उन्होंने अपने कांस्टेबल के रूप में रहते हुए अपने आवास पर, सरकारी आवास पर कर रखी थी, जो अमूमन नहीं होती हैं सुमित। रिपोर्ट एक यहाँ पर एक और पेच यहाँ पर आता है। वो पेच ये कि जालौन जिले के ये जो थाना प्रभारी थे अरुण कुमार राय, इनकी गोली लगने से मौत तो हो गई और मीनाक्षी शर्मा को भले ही जेल भेज दिया गया, लेकिन कहानी अभी भी अनसुलझी है। सवाल यह कि मीनाक्षी शर्मा ने क्या ये हत्या की या उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया, ये सवाल अभी बना हुआ है। यहाँ पर जो जांच है वो चल रही है। घटना के दिन महिला सिपाही को एक पुलिसकर्मी थाने तक ले गया था। एक एसआईटी का गठन हुआ है जो इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर ये पुलिसकर्मी कौन था। कुठौंद के जो थाना प्रभारी थे अरुण कुमार राय, इनकी पिस्टल की गोली लगने से मौत हो गई थी। इनकी पत्नी है माया, उनकी तहरीर पर पुलिस ने महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। एसपी हैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, इन्होंने एक एसआईटी का गठन कर दिया है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। अब ये जो सिपाही है ये थाने के बाहर तक
जो छोड़ने आया था, इसके बारे में पता किया जा रहा है कि आखिर ये सिपाही है कौन। और स्टाफ जो पूरा का पूरा है जो थाने का, उससे भी पूछताछ की जा रही है। क्या अरुण कुमार राय और मीनाक्षी शर्मा के बीच किस तरह के ताल्लुकात थे, कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है, सीडीआर जिसको कहते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, वो तमाम खंगाले जा रहे हैं। कई राउंड में पूछताछ होगी, अभी थाने के जो सदस्य हैं उनके साथ होगी। ये जो एसआईटी बनी है इसमें एक महिला सिपाही को भी डाला गया है ताकि जो जब जांच हो तो महिलाओं का कोई एंगल अछूता न रह जाए। 5 दिसंबर की बात है जब जो अपना आवास था, सरकारी आवास, जहां पर अरुण कुमार राय की मृत्यु हुई। ये हत्या का आरोप जो इंस्पेक्टर, दिवंगत इंस्पेक्टर हैं, उनके परिवार ने मीनाक्षी शर्मा के ऊपर लगाया है। लेकिन जब ये इनको गिरफ्तार किया गया है तो इन्होंने अपने आप को बेगुनाह होने की बात कही है। यही नहीं, उनके परिवार के भी जो लोग हैं उन्होंने भी यही दावा किया है कि हमारी बेटी का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है और जो कानूनी लड़ाई है हम वो लड़ेंगे और पूरा सपोर्ट अपनी बेटी को करेंगे। संत कबीर नगर के रहने वाले थे जो इंस्पेक्टर हैं अरुण कुमार राय, 45 साल इनकी उम्र थी और ये इनकी जो मौत हुई है उसमें अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा मामला ये कि जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है, कितनी बार दोनों के बीच में बात हुई है, क्या दोनों के बीच जो संबंध थे वो प्रोफेशनल ना होकर पर्सनल हो गए थे, और दोनों के बीच कितनी मर्तबा बात हुई थी, क्या कोई दबाव किसी तरीके का मीनाक्षी डाल रही थी अरुण कुमार राय के ऊपर, क्योंकि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि 25 लाख रुपए का दबाव अरुण कुमार राय के ऊपर था और उसे ना देने पर वो कुछ ऐसी चीज रिवील करने वाली थी मीनाक्षी जिसकी वजह से वो इतना परेशान थे कि उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। अब वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसका दबाव इतना ज्यादा था कि इंस्पेक्टर ने अपनी जान देना ज्यादा बेहतर समझा, ये बात अभी सामने नहीं आई है। बहुत जल्द मुझे लगता है इस पे बड़े खुलासे सुमित होने वाले हैं। तो जांच है, उसके बाद पूरी तस्वीर खुलकर यहां पर सामने आएगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में आखिर इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल के बीच में किस तरीके के संबंध थे और साथ ही साथ आखिर किस तरीके का दबाव जो है वो मीनाक्षी लगातार इंस्पेक्टर पर डाल रही थी, वो तमाम चीजें हैं जिसकी जांच लगातार यहां पर की जा रही है। और साथ ही मीनाक्षी जिस पैसे को लेकर दबाव बना रही थी, क्या उससे लेकर तनाव में थे इंस्पेक्टर या फिर कुछ और वजह थी, ये पूरी जो कहानी है, ये पूरी जो खबर है, इसके इर्द गिर्द अब जांच जो है वो इस वक्त की जा रही है। वरुण, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।